चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान हो या बिहार या उत्तर प्रदेश या भी देश का कोई भी राज्य, हर जगह सरकारी भर्ती परीक्षाओं के हाल बेहाल हैं, बद से बदतर हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की लेट लतीफी और बद इंतजामी का ताजा मामला आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार एक तरफ रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करती है तो दूसरी तरफ खाली पदों पर भर्ती ही नहीं कर रही है। जो परीक्षाएं साल भर पहले हो चुकी हैं उनका अब तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसी ही एक परीक्षा है असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम ने कराई थी, जिसके नतीजे का इंतजार करीब साल भर से नौजवान कर रहे हैं और उनका ये इंतजार अभी तक इंतजार ही बना हुआ है। उन्हें ये तक नहीं पता कि रिजल्ट को लेकर व्यापम की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पहल हो भी रही है या नहीं, रिजल्ट आएगा भी या नहीं, और अब तो इसमें धांधली की बात तक होने लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने पीएससी की गड़बड़ी की जांच तो सीबीआई से करा दी, लेकिन उन परीक्षाओं का क्या जो व्यापम के जरिए हुई हैं या हो रही हैं। लापरवाह व्यापम की देरी, लापरवाही और भर्राशाही से सैकड़ों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। दरअसल स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 15 सितंबर 2023 को एक विज्ञापन निकाला था जो असिस्टेंट इंजीनियर के 52 पदों पर भर्ती के लिए था। विज्ञापन में कहा गया था कि भर्ती परीक्षा व्यापम कराएगा और व्यापम ने मार्च 2024 में परीक्षा करा भी ली, लेकिन अब आ गया है मार्च 2025, होली आ गई है, लेकिन नौजवानों का रिजल्ट नहीं आया। अब आपको व्यापम की गफलत का एक और नमूना बताते हैं। व्यापम ने एक साल पहले जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा एक साथ कराई थी। इसमें से जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट व्यापम ने जारी कर दिया और ज्वाइनिंग तक दे दी, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के उम्मीदवार रिजल्ट के लिए मुसलसल परेशान हो रहे हैं। इस परीक्षा में देश भर से आवेदन बुलाए गए थे, हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, और जब हमने रिजल्ट के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों से बात की तो यकीन मानिए 10 सूत्र के सामने उनकी निराशा, हताशा और पीड़ा छलक पड़ी। राहुल नाम के एक उम्मीदवार ने हमें बताया कि उन्होंने व्यापम के असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यतीश कुमार सोनी से रिजल्ट के बारे में पूछा तो ऑफिसर ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उनके सीनियर अफसरों की तरफ से रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। और भी हैरानी की बात यह है कि इस मसले पर ना तो सरकार का ध्यान है, ना ही पावर ट्रांसमिशन कंपनी को कोई चिंता है और ना ही व्यापम के अधिकारी कोई पहल कर रहे हैं। ऐसे में नौजवान हैरान, परेशान और आक्रोशित हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ज़रा हम पर भी नज़र इनायत कीजिए सरकार, अब हम अपनी पीड़ा लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।